अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक नहीं हूँ, फिर भी एक छोटी सी स्टोरी को शुरू करना चाहती हूँ, जिसका नाम मैं बाद में रखना चाहूँगी। जिसका नाम मैं रख सकती हूँ, बाद में देखते हैं किस तरह रखूँगी। लेकिन चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। सबसे बहुत अच्छा कहते हैं ना, एक एयरपोर्ट एयरपोर्ट के अंदर वेटिंग जोन में एक लड़की कभी यहाँ से वहाँ, कभी वहाँ से यहाँ, कभी यहाँ से वहाँ, कभी वहाँ से यहाँ, किसी की बेसब्री से इंतज़ार करती। उसके साइड में खड़ा उसकी गर्लफ्रेंड कहती है, क्या बात है, तुम किसका इतनी देर से इंतज़ार करती, तुम तो कभी मेरा इंतज़ार ना करो। तुम्हारी बात ही कुछ और मेरी जान, तुम मेरे पास हो, मेरे दिल की धड़कन हो, तो तुम्हारे बारे में टेंशन नहीं ले सकती। और जिसका मैं इंतज़ार कर रही हूँ ना, उसका इंतज़ार मैं बेसब्री से 1 साल से कर रही हूँ। 1 साल से मुझसे कह रही है आए आए आए, बट आती ही नहीं है ना। लेकिन क्यों, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है ना। हाँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरी जान, मेरी ज़िंदगी। तो मैं कौन हूँ? तुम मेरी दुनिया, मेरी मेरी सपने, मेरे अपने, सब कुछ तुम हो। लेकिन उसकी जगह कुछ और है। उसके बारे में मैंने तुम्हें पहले ही भी बताया था, अब भी बताती हूँ। उसकी जगह कुछ और है। ओके, वैसे आज रात क्लब में ले चलेंगे ना? हाँ चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे। आज ही तो हमारी पार्टी होने वाली है, हमारी यूनिवर्सिटी पार्टी। इसके लिए बुलाया अपनी दोस्त को? नहीं यार, उसे कुछ बिजनेस के यहाँ काम है, तो उसने मुझे खोल करके कहा है वो मेरे साथ मेरे घर में रहेगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं तुम्हें लेने एयरपोर्ट आ जाऊँगी। फिलहाल तो उसने मुझे मना कर दिया था, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं इंतज़ार करूँगी तुम्हारा एयरपोर्ट में। लेकिन ये कभी भी टाइम पर नहीं आती, अक्सर लेट हो जाती है। नहीं, लेट नहीं होती, एक्चुअली मेरे मामले में लेट होती है, मेरे मामले में बहुत ज़्यादा लेट होती है। ओके, तो फिर भी तुम्हें इसका इंतज़ार है? हाँ, इसका इंतज़ार तो मैं हर वक्त कर सकती हूँ, क्योंकि इतनी खुशी मुझे ज़िंदगी में तब मिली थी जब तुमने मुझे, मेरे प्रपोज़र को और मुझे एक्सेप्ट किया था, तब मैं इतनी खुश थी। तो अपने दोस्त के बारे में बताओ। दोस्त के बारे में, उसकी एक फैमिली है, उसके मॉम डैड, मॉम से उसकी बनती नहीं है। वजह वजह एक ही है, जब से उसकी मॉम को पता चला है कि उनकी बेटी को लड़कियों में इंटरेस्ट है, तब से उनके बीच बनती नहीं। और बहुत सी चीज़ें प्रॉब्लम उनकी वैसे भी बनती नहीं है। वो अपनी मॉम से बहुत ज़्यादा नाराज़ रहती है, और उनकी मॉम उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ रहती है। ओके, उसके डैड इन दोनों के बीच में कहते हैं ना, पिस रहे हैं। कभी अपनी बेटी को समझाते हैं, कभी अपनी बीवी को समझाते हो। और एक इसका भाई जो उससे नफरत करता है। नफरत की वजह जायदाद दौलत, कि सबसे ज़्यादा दौलत जायदाद उसके नाम पर है, क्योंकि उसके दादाजी एंड दादी ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी जो उसके पापा को मिलनी चाहिए थी, वो सारी प्रॉपर्टी उनकी बेटी को मिलती है। और हाँ, जिसकी मॉम की खुद की बिजनेस करती है, तो वो अपने मॉम के साथ पार्टनरशिप है, यानी कि जो उसके फादर दादाजी की बिजनेस है ना, वो उसे टेक ओवर कर चुकी है और उस बिजनेस को खुद चलाती। तब से भी और ज़्यादा इसकी मॉम इससे नाराज़ है कि तुमने अपने भाई को देना चाहिए था ये चीज़, तुमने क्यों लिया। लेकिन उसका भाई एक नंबर का हयाश है, लड़कियों के ऊपर मरता है, पैसे खर्चा करता है, बस इसी टाइप का है। इसी वजह से आज तक उसने अपने भाई को 1 रुपया नहीं दिया। हाँ, उसका भाई अपने मॉम डैड को तंग करता रहता है इस तरह से। ओके, और इनकी नफरत कब तक चलेगी? आई डोंट नो। आज तक बैठे तो हैं डिनर पर, लेकिन खामोशी टेबल पर है। तो तुम्हारी दोस्त की कोई गर्लफ्रेंड है? अभी तक तो नहीं। हज़ारों आए, हज़ारों चले गए, सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी के लिए। और उसने किसी को इंटरेस्ट इतनी नहीं दी है जितनी देनी चाहिए। मिनिमम कह सकते हो उसकी गर्लफ्रेंड लाइफ शुरू होने से पहले एंड हो जाती है। एक्चुअली वो घूमती है फिरती है, वो जब वो लड़कियां उससे ज़्यादा पैसे खर्चे करती है तो उसे टाटा बाय बाय कह देती है। तो कंजूस है? नहीं, तो कंजूस नहीं है भाई। अगर आप मेहनत से कमा रहे हो, मेहनत से चीज़ें कर रही हो, तो कंजूस कैसे हुई? बिल्कुल नहीं। हाँ, उसने लड़की को टाइम दिया था, 1 महीने तक वो उनके साथ रहती है, तो सब कुछ करती है। कह सकते हो जब आपकी गर्लफ्रेंड कुछ चाहती हो तो आप मना थोड़ी करोगे, आप कर सकते हो उसके साथ सब कुछ। ओके, और तकरीबन 1 साल से मैंने उसे देखा नहीं, 1 साल से मेरी उससे बात नहीं हो रही। इन 1 सालों में वो किसके साथ थी, किसके साथ नहीं थी, ये मुझे नहीं पता। अब वो आएगी तो पता चलेगा कि वो किसके साथ थी, किसके साथ नहीं थी। बस इतना मुझे पता, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता। इन 1 सालों में उसने मुझसे कभी रब्ता नहीं किया है, और आज यहाँ पर आने की वजह एक बहुत बड़े बिजनेस मीटिंग की वजह से वो यहाँ आ रही है। उसे यहाँ पर एक बिज़नेस करना था, अपने डैड मॉम के साथ कुछ बिज़नेस के चीज़ें करने के लिए आ रही है। 1 साल लगे उसे। तो अब उनकी करंट कोई गर्लफ्रेंड है? करंट, मैं तुम्हें कह रही हूँ ना, जब से मैंने उसे आखिरी बार देखा है, लास्ट बार जब उसने अपनी गर्लफ्रेंड को 1 करोड़ का चेक दिया था,
ये कहकर मुझे छोड़ दो, ये पैसे ले लो। तो पता है उस लड़की ने क्या किया, उसने झट से वो चेक ले लिया। तो पता है उसकी नज़रों में मोहब्बत क्या है, बिकाओ, पैसे दो, मोहब्बत खरीदो, बस। तो उसे अपने पैसों पर गुरूर भी है, बहुत ज़्यादा गुरूर होना भी चाहिए यार। और इतनी बड़ी बिजनेस वूमन है, इतनी बड़ी बिजनेस एम्पायर चलाती है, तो उसमें गुरूर नाम की कोई चीज़ ना हो, ये तो नहीं हो सकता है। ओके। और अब ये हो रही आ रही है सामने से अपने 3-4 बॉडीगार्डों के साथ। बाप रे, डैशिंग है, खूबसूरत है। और खासकर ब्लैक एंड ब्लू में गजब की लगती है। आज भी देखो उसी स्टाइल में आ रही है जिस स्टाइल में जा गई थी यहाँ से। आंखों में ग्लासेस, आंखों की चश्मक उतारेगी ना, उसकी आंखों में एक चमक है, ऐसी चमक जिसे देखकर तुम उस पर फिदा हो सकती हो। और हाँ, मैं बता दूँ, और लड़कियों में रुचि इस वक्त तो करती है जब तक वो लड़की खुद उससे सिग्नल ना दे। तो शट अप, तो तुम मुझ पर शक करोगे? देखो, शक की बात नहीं स्वीट हार्ट, शक की बिल्कुल बात नहीं। आई लव यू सो मच, आई रियली लव यू, आई डू। बट ये एक नंबर की कह सकती हो लपड़ेबाज लड़की है। लेकिन हाँ, इन 1 सालों में पता नहीं उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं, मुझे नहीं पता। अब वो उसी नेचर की है भी या नहीं, तो आगे आती है, उसे हक करती है तो वो भी उसे हक बैक करते। फाइनली ही तो तुम्हें हमारा ये याद आ गई। मुझे तुम्हारी याद नहीं आई है, मुझे बिजनेस की याद आई है, तुम्हें आ गई। हाय, दिल तोड़ दिया। कब से मैं अपनी गर्लफ्रेंड से तुम्हारी तारीफ कर रही हूँ, मुझे पता है तुम मेरी तारीफ में क्या कह रही हो। हो हेलो भाभी। ओ ओ ओ, क्या बात है, आते ही भाभी, चलो ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। शी इज़ माई गर्लफ्रेंड, माई लाइफ, माई दुनिया। ओके, हाय, हेलो। वैसे आपका नाम मैं बताती हूँ ना, मैं किस लिए हूँ, मैं हूँ ना, मैं इसका नाम है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड का क्या नाम है निम्रा? मेरी गर्लफ्रेंड का नाम है माई ब्यूटीफुल लाइफ, माई ब्यूटीफुल वाइफी, आप वाइफी सलवा। सलवा ये है मेरी दोस्त, मेरा नाम बताने की ज़रूरत नहीं, आगे जाके से पता चल जाएगा। ओके ओके, वैसे हम हम जा रहे हैं पहले होटल, फिर जाएंगे। मैम, बोलो। आज मीटिंग है, आप मीटिंग करना चाहेंगे और आपकी पापा की 65 बर्थडे है। और टाइम देखती तो कहती चलो पहले पार्टी में चलते हैं। तो सामने उसका एक इंसान आता है, उसे देखकर कहता है वेलकम बैक सिस्ट। तो उसे देखकर वो खुश होती है, उसे देखकर कहती है थैंक यू सो मच ब्रो, तुम यहाँ, मुझे नहीं पता था कि तुम भी मुझे रिसीव करने आ गए। जाहिर सी बात है, 1 साल बाद आप आ रही हो तो मैं आपको रिसीव करने कैसे नहीं आ सकती। ये कौन है? ये तो तुम तो कहती तो इसके भाई के साथ नहीं बनती। ये इसके पापा के वाइफ, पहले वाइफ की बीवी है, ये बच्चा है जिससे इसकी बहुत बनती है। क्या मतलब, इसके पापा ने 2 शादियाँ की हैं। इनके पापा ने 2 शादियाँ की है। एक शादी इसकी मोम के साथ की, इसके मोम के जाने के बाद तकरीबन 3 साल बाद कह सकते हो, इसकी मोम के साथ शादी की है। और इसकी मोम से इसके एक भाई है और एक बेटा, समझ, एक बहन है एक भाई। तो इसकी मोम की इसके साथ बनती है। हाँ, क्योंकि ये कुछ शरीफ दिखता है, तो शरीफ नहीं है क्या है, बहुत प्यार करता है इससे, अपनी बहन से बेतनाशा प्यार करता है, हर चीज़ में इसकी हिफाजत करता है, हर चीज़ में। तो वो उसके गले लग के कहती है इतने 1 साल बाद तुमने मुझसे मुलाकात की है आपसे भी 1 साल बाद की है। निम्रा कहती है हाँ, तुम्हारी दोस्त एक नंबर की दिल दर्द वाली इंसान है, अगर सबसे नाराज़ है तो सबसे नाराज़ है। आप मुझे कहाँ ले जाने के लिए आई है ब्रो? पार्टी में सिस्ट, पार्टी में डैड तुम्हारा बॉय सर्विस से इंतज़ार कर रहे हैं। ओके, सिर्फ डैड? मिसेस प्लीज़। ओके ओके, रिलैक्स, नहीं बोलती, चलिए मिलते हैं हम उनसे भी, क्या पता वो हमें देखकर ही नफ़रत किए, पहले 2-3-4 बोल तो बोल ही देंगे, डोंट वरी। चलो चलते। और उसे लेकर सीधा उस जगह घर पर जाते, बहुत खूबसूरत घर जहाँ लोगों का रश था। आज भी इतनी धूमधाम से पार्टी मनाते हैं। तुम्हें तो पता है ना, डैड को इन चीज़ों से सबसे ज़्यादा एलर्जी है, बनाते तो अपनी वाइफ की वजह से, बड़ी छोटी मोम की वजह से। ओह, तो अब तक आप उन्हें छोटी मोम कहती हो? जाहिर सी बात है, जब घर में एंटर करते हुए उन्होंने मुझसे कहा था, इतना तो समझता मुझ में यार, इतना भी छोटा नहीं था। मेरे डैड की वाइफ को 3 साल हुए थे जब उनकी डेथ हुई थी, मैं तो 6 साल का बच्चा था ना। हाँ, ये बात तो सही कही आपने। पता नहीं डैड ने भी क्या देखकर मेरी मोम से शादी की। ऐसा नहीं कहते, नहीं, उन्हें सिर्फ प्रॉपर्टी देखनी थी बस, और कुछ नहीं देखना था, ऐसे नहीं कहते।
वैसे आपको देखकर लगता है आप अपनी वाइफ के साथ बहुत खुश हैं। हाँ, एक ही तो चीज़ जो उन्होंने मुझे अच्छी दी है, मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत प्यार करती है मुझसे। चलो अच्छा है, इस चीज़ में आपका नसीब अच्छा है, वरना उनका बस चले ना, आपको पता नहीं दुनिया की सारी से नफ़रत वाली चीज़ आपको दे दे अपने बेटे के हिसाब से ज़्यादा। तुमने इसके भाई का नाम नहीं बताया? ओह सॉरी, इसका भाई का नाम है अभिषेक, लेकिन ज़्यादातर अपने भाई को ब्रो और ये से सिस्ट कहती है। ओके, तो आगे क्या करना है ब्रो? चलो फिर वो जैसे ही घर के अंदर जाने लगते हैं, तब जैसे इंटर करते उसके पापा बहुत से लोगों से शेक हैंड कर रहे थे और उनसे गिफ्ट ले रहे थे। इस उम्र में भी गिफ्ट लेते हैं डैड? बुरी बात। तुम्हें याद नहीं था आज पापा का बर्थडे? भूलने देते तुम लोग? 10 दफ़ा तो कॉल करके बुला दिया कि आना तुम्हें इसी दिन है, आना तुम्हें इसी दिन है, आज पापा का बर्थडे और पापा को गिफ्ट करना चाहता है मिस्टर अभिषेक अपनी सिस्टर को। ऐसा नहीं है, पापा तो मिस बहुत करते हैं। आई नो, पापा ही तो है और आप हैं इस घर में आने की वजह, वरना इनमें से इतने लोग, 2 लोग ऐसे जिनको देखने की मेरी ख्वाहिश नहीं है। होटल में रहोगी? नहीं, मेरा पर्सनल स्पेस है ना, वहीं पर रहूँगी, मेरे घर भी नहीं रहोगी। तुम मेरे घर शिफ्ट हो जाओ कुछ दिनों के लिए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। ये भी ठीक है। वैसे तुम्हारी भी आज यूनिवर्सिटी है, तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ने के, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एंजॉय करने के बजाय मेरे पास आ गई। तुम मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट हो यार। आई होप भाभी को बुरा ना लगे, आप मुझे सलवा कह सकती हैं। ओके, क्यों नहीं, वाई नॉट, लेकिन मैं आपको रिस्पेक्ट देना चाहती हूँ ताकि मेरी दोस्ती ये ना समझे मैं एक नंबर की तड़की हूँ, अपनी दोस्त की गर्लफ्रेंड पर भी लाइन मार सकती हूँ। हालांकि मैं करती हूँ, बट अपनी सीरियस दोस्तों के ऊपर नहीं करती जो चीज़ें बुरी मानती हैं। और मुझे अपनी जान से ज़्यादा इससे प्यार है, जिस तरह से अपनी जान से ज़्यादा मुझसे प्यार है। चलिए चलते हैं अंदर। और जैसे एंटर करते उसके डैड सबको छोड़कर उसके पास आके उसे कस के हक करते कहते, 1 साल बहुत नहीं होता हमसे नाराज़ होने के लिए, आपने भी कहाँ मनाया था मुझे डैड इन 1 सालों में। उसकी मॉम उसे देखती है, एक नज़र अभिषेक को देखती, सीधा आके उसका हाथ पकड़ के एक जगह पर ले जाती है और कहती, तुम सुधरोगे नहीं, मैंने अब क्या किया है, ये क्या है। वो अखबार उसके सामने रखती है, तो अखबार को देख कर कहती है, तो व्हाट, आपको अच्छी तरह पता है लाइक गर्ल, तो तुम वहाँ पर भी ये सारी हरकतें करते हो, तुम्हें शर्म आती भी है या नहीं? तुम बोल नहीं तुम बोल चाहती हो कि तुम किसकी बेटी हो? हाँ, बोलना चाहती हूँ मॉम, बट बोलने देते थोड़ी है आप। जब भी बोलना चाहती हूँ कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, तभी आप मुझे याद दिलाते हैं कि मैं आपकी बेटी हूँ। ऐसा थोड़ी करते हैं आप लोग, ऐसा थोड़ी करते हैं, ऐसा तो मत कीजिए। मुझे थोड़े दिन तक बोलने दीजिए कि मैं आपकी बेटी हूँ, एंजॉय लाइफ करने दीजिए। और वहाँ पर भी आपके जासूस हैं क्या? अखबार में छप गया है मेरे ब्रेकअप का। वैसे कितने हो गए मेरे ब्रेकअप? तकरीबन 100 से तो ऊपर हो चुके हैं। आते भी हैं लोग पैसे के लिए, तो पैसे दे देती हूँ ना मैं उन्हें, और क्या चाहिए उन्हें, पैसे ही तो चाहिए। और वैसे भी आप से तो सीखा है, पैसे हैं तो सब कुछ है, अगर पैसे नहीं तो कुछ भी नहीं। तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। नहीं, मैं आपकी थोड़ी बेइज्जती कर रही हूँ, आपने जो मुझे सिखाया मैं वही कह रही हूँ मॉम। आपने मुझे सिखाया, याद है आपने एक बार मुझसे कहा था, जब मैंने कहा था मॉम मैंने ये किया, तो आपने मुझसे क्या कहा? आपने मेरे हाथों में एक पैसे की गड्डी दी और कहा जाकर उसके मुंह पे मार के आओ। तो मैंने आपसे पूछा मॉम ऐसा क्यों करूं? तो कहा पैसा ही सब कुछ होता है, पैसे से सब कुछ खरीद सकते हो। लेकिन मैं एक चीज़ नहीं खरीद पाई पैसों से। आज मैं आपसे कहती हूँ, मेरे पैसों से माँ नहीं खरीद पाई, ना पैसों से बाप खरीद पाई। हाँ, नकली रिश्ते खरीद पाऊंगी, ये पक्की है, लेकिन आप जैसी माँ मुझे अभी तक नहीं मिली, और डैड से जैसे फादर ना मिल पाए। हाँ, आप जैसी मॉम मिली है पैसों के लिए, बहुत सी मिली है, जिन्होंने अपनी बेटियों को मेरे साथ पेश किया है, अपनी बेटियों को मेरे साथ रातें गुजारने के लिए भेजा है। मेरी रिश्ता सिर्फ 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने, अभी तक लंबा इतना चला नहीं है, और आगे को पता नहीं कैसे नहीं सकती। और शायद 100 का रिकॉर्ड भी मैंने कर लिया है, सेंचुरी भी कर लिया है, और हाफ सेंचुरी तो पहले कर लिया था, सेंचुरी अब हो गए, अब सिल्वर जुबली होगी या कुछ और होगा, मुझे नहीं पता। तुम वो हाथ उठाने ही वाले थे, तब उनके हस्बैंड आते, तुम्हारा दिमाग ख़राब है। 1 साल बाद हमारी बेटी आई और उसकी हरकतें, तुम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करोगे, लेकिन ये चीज़ है ही है, तुम्हारी बेटी को लड़कियों में इंटरेस्ट है, पर मुझे इसकी ये हरकतें पसंद है। ओ कम ऑन मॉम, आपको मेरी कौन सी हरकतें पसंद है जो आप अभी ये कह रही मुझे आपकी ये हरकतें पसंद नहीं? आपको मैं पसंद नहीं, आपको ये अभिषेक पसंद नहीं, लेकिन हाँ, एक काम आपने अच्छा किया है। अभी जो मैं अपने चेहरे, भाई के चेहरे पर वो खुशी देख रही हूँ ना, प्रो के चेहरे पर, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो ज़िंदगी भर इस चीज़ को सोचिए कि मैं किस चीज़ के लिए थैंक यू आपको कह रही हूँ। चलिए
पापा हैप्पी बर्थडे, आपकी बर्थडे का गिफ्ट आपकी वाइफ ने आपको दे दिया, मुझे इस तरह घसीट के ला के मुझे सुना के अपने इस नालायक बेटे की वजह से, अपने इस बेटे नालायक अनिल की वजह से। मिस्टर अनिल, एक बात आपको बता दूं, तुम्हें वो चीज़ें नहीं मिलेंगी जो चीज़ें मुझे विरासत में मिली है। वैसे एक सवाल है मुझे आपसे, दादाजी ने मुझे क्यों चुना इन दोनों को छोड़ के? आपके बड़े बेटे भी थे, मेरे दादाजी ने मुझे मेरा हिस्सा दे दिया था, ओके, लेकिन आपके नाम पर जब प्रॉपर्टी, इससे तो हम तीनों को एक साथ ही दिया था, वो याद है आपको? उन्होंने बराबर का हिस्सा दिया था, बराबर के हिस्से में वो अपने हिस्से में खुश है। लेकिन आप ये बेटा है ना, एक नंबर का कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, पनौती, एक नंबर का पनौती। जिस जगह पर आप इसके नाम पर बिजनेस खड़े करते उसी जगह पर आप डूब जाते थे। और डैड की समझदारी ये थी, जे डैड ने हर जगह पर मेरे नाम के साथ एक बिजनेस स्टार्ट किया था, तो इस वजह से मेरे बिजनेस दिन ब दिन तरक्की कर गए। और तरक्की ये है कि मैं आप सबसे ज़्यादा पैसे वाली हो चुकी हूँ। ये चीज़ आपको बर्दाश्त नहीं होती और आप इस चीज़ की आर की भी जिम्मेदार मुझे करार देती है। हालांकि ऐसा नहीं है, दादाजी ने मरते हुए, दादी ने मरते हुए हमारी अपनी प्रॉपर्टी के सारे इससे अपने बच्चों में बांटे थे, तो आपको भी उतना मिला था, मुझे भी उतना मिला था। लेकिन कन्फ्यूज़न यही है ना, मैं बढ़ गई, आप घट गए, बस बहुत हो गया, चलो यहाँ से। डैड बात करने दीजिए बस, अभी तो रात के 10 बज रहे, तुम लोग कहीं जा रहे हो? हाँ, हम लोग एंजॉय करने जा रहे हैं। वैसे यहाँ पर ऐसा कोई क्लब है जहाँ पर लड़कियाँ खुद से आके हमारी गोद में बैठ जाए? ये क्या बदतमीज़ी है, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने डैड के सामने ऐसी बात करते हुए? आप मेरे डैड थोड़ी हैं, आप मेरे दोस्त हैं। वो दोस्त जिसने मुझे सब कुछ समझाया था, वो दोस्त जिसने मुझे इस रूप में भी पसंद किया था जब उसे बताया गया था कि आपकी बेटी एक लड़की को पसंद करने वालों में से। और डेटिंग करती हूँ, लेकिन आपको पता है मैं किस किस से करती हूँ। लेकिन ऐसी चीज़ मत करना जिससे मेरा सर झुके। ओ कम ऑन डैड, आपकी बेटी है, आपका सर नहीं झुका सकती, लेकिन दूसरों का कह नहीं सकते। दूसरे के बारे में मेरे कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है। सॉरी डैड, चलता हूँ, ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती है। तो अपने दोस्तों के साथ निकल जाती है। तब उसकी भाभी सामने आके कहती है, अपनी भतीजी से नहीं मिलोगे? मेरी प्यारी भतीजी कहाँ है वो? ये ओहो क्यूटी, कैसी हो मेरा जाना? पप्पो, आए पप्पो की जान, यही तो तुम्हारी खुशी है मेरी बढ़ाती है। इतने परेशानी, इतने टेंशन में है ना, तुम हो इंसानों जो मुझे जब पप्पो कहती हो ना, मुझे बहुत पसंद आता है। लो ये तुम्हारे लिए, ये पूरे बॉक्स, इस पूरे पेटी में, कह सकते सूटकेस में सब कुछ तुम्हारे लिए, और ये दूसरा वाला आपका और आपकी वाइफ का है, भाभी का है, ठीक है? तो तुम रुकोगी नहीं? मुझे चलना चाहिए। आज की पार्टी का केक मैंने खा लिया है। डैड हैप्पी बर्थडे टू यू, और ये चॉकलेट आपके लिए, खा लीजिए, ज़्यादा मत खाइएगा वरना शुगर बढ़ जाएगा। फिर तो आपकी मिसेस कहेगी जानबूझ के मैंने आपको चॉकलेट खिलाई मारने के लिए। हालांकि आप मेरे रियल फादर हैं, लेकिन कभी कभार मुझे सोचने में मजबूर करते हैं कि ये मेरी सगी माँ या मेरी सौतेली माँ, या फिर इन्होंने मुझे कहीं से उठा के अपनी गोद में लिया है, शायद दिखाने के लिए कि मैं इनकी बेटी हूँ। इस चीज़ का कन्फ्यूज़न अक्सर मुझे रहता है डैड। पता लगाइए, डीएनए टेस्ट करवाइए, ऐसा ना हो कि बाद में आप पछताने लगे जो आपके फादर ने दादा दिए, इसलिए आपकी वाइफ को इस चीज़ से नफरत है कि मैं इनकी सगी औलाद नहीं हूँ। तुम ओके, बाय बाय भी बोल, चलिए मैं चलती हूँ। ये क्या करो, अपने दोस्तों के साथ सलवा और निम्रा के साथ बाहर निकल आती है। तो निम्रा कहती है तुमने कुछ ज़्यादा ही नहीं सुना दिया उन्हें, उन्होंने भी तो कम नहीं सुना है मुझे। वैसे ये अखबार यहाँ तक कैसे पहुँचा? अमेरिका का अखबार यहाँ पर आ गया, क्या बात है? तू पागल है यार, तेरे पीछे मीडिया लगी हुई है, तुझे पता नहीं है क्या? मीडिया की ऐसी की तैसी, मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती है मीडिया? अब हम कहाँ जा रहे हैं? तुमने जिस क्लब के बारे में बात की उसी क्लब में जा रहे हैं, वही दूसरी तरफ जहाँ पर एक बाइक आके रुकती है, एक बाइक, तो जहाँ पर सॉरी वही दूसरी तरफ, बाद में जाते दूसरी तरफ, वही दूसरी तरफ जहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत बाइक पर एक हेलमेट, वाइट कलर की कोट में एक हेलमेट लगाए हुए एक लड़की क्लब के सामने रुकती है। तो वहाँ पर उसकी दोस्त इंतज़ार करती, तुम यहाँ लेट कैसे हो गई? यार तुमने यहाँ पर मुझे फंसा के रख दिया, मैं ये जॉब नहीं कर सकती। अरे तू अब तक बची तो रही है, मैंने तुम्हें ऐसे ऐसे टेबलों के पास भेजा जहाँ पर ऐसी चीज़ें नहीं होती, लेकिन मुझे नहीं करना। कॉन्ट्रैक्शन किया स्वीट हार्ट, कॉन्ट्रैक्ट, बट अच्छा चलो देखते हैं क्या होता है। आज फिर से कोई पार्टी है क्या? नहीं, आज तो नॉर्मल है, शायद आज इतने लोग भी नहीं आएंगे। अपनी अपनी चीज़ों में बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैनों की बर्थडे है ना, तो वहीं पर मर रहे होंगे साले, कभी नहीं कहीं के एक नंबर के तड़की। ये बात तो है,
एक नंबर के तड़की हैं साले। चलो अंदर आते हैं। ये कहकर वो लोग अंदर चले जाते हैं, अपनी ड्रेसिंग चेंज करते हैं। ड्रेसिंग कैसी थी उनकी, एक बहुत लॉन्ग कह सकते हो, जो होती है होटल की कुछ ड्रेसिंग वगैरह होती है उस तरह की। तो पहनती तो उसके कहती तुम वैसे खूबसूरत तो हो और लड़के तुम पर मरते, लड़के चलो लड़के भी तुम पे मरती। अगर तुम इंटरेस्ट हो ना इस वक्त तुम कहाँ से कहाँ पहुँच जाती। मेरे लिए पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं कमाती हूँ सिर्फ अपनी मॉम के लिए और अपने, तुम्हें पता है ना, अपनी पढ़ाई के लिए। हाँ आई नो। तो वो लोग ड्रेस चेंज करके अंदर आते। जैसे ही अंदर आते वहाँ पर लोग को तुमने कहा था आज कोई नहीं आने वाला। अब मैं क्या कह सकती हूँ यार, क्लब है, क्लब में कोई भी आ सकता है। वैसे भी रात के 10 बजे इनकी चीज़ें शुरू होती है और हमारी भी चीज़ें शुरू होती है। आज के पैसे फिर से तुम्हारी, तुम इतने पैसे क्यों देती हो जुए में आने के लिए? तो क्या करो, अगर पैसे नहीं दोगे तो घर में रहने नहीं देंगी। जीना आराम करके रखा है, खुद तो चले गए, बस अपनी बीवी को मेरे सर पर तोप के चले गए। ये बात तो है। वैसे एक नंबर की थड़की है तेरी माँ, जुआरी कह सकती, थड़की मत कहो। और वो माँ नहीं है, सौतेली माँ है। माँ ऐसी नहीं होती। माँ अपने बच्चों को धूप से बचाती है, अपने बच्चों को बारिश से बचाती है, अपने बच्चों को तूफान से बचाती है, अपने बच्चों को रेगिस्तान की हवा से बचाती है। माँ ऐसी होती है, सगी माँ, जो आपको अपने 9 महीने पेट में रखती है, अपने हाथ से सब कुछ ही बुराइयों से बचा के जब आपको अपनी दुनिया में लाती है। काश मैं भी उनके साथ चली जाती ना तो इतना दर्द नहीं होता यार, इतनी तकलीफ भी नहीं काटनी पड़ती। अरे मेरे होते हो भी तुम्हारा ही तो सारा, और एक उस कमीने का जो मुझसे दोस्ती है, मेरा दोस्त है। हाँ ये बात तो सही है। वैसे तुम्हें छोड़ने नहीं आया आज, वो तुम्हें पता तो है, वो काम करता है उसी होटल में जहाँ पर मेरी मोम आए दिन जुआ खेलने जाती है। तो तुम्हारी सौतेली माँ कभी सुधरेगी नहीं, नहीं कभी सुधरने वालों में से तो खैर नहीं है, हाँ बिगड़ने वालों में से है। ये कहकर वो लोग अपने काम में लग जाते हैं। तो उसे इशारा करती है, वो एक टेबल पर उसकी दोस्ती तो दूसरे टेबल पर कहती है तू जाओ, उस टेबल पर 2 लड़कियां हैं, उन्हें ये शराब की टेबल सर्व कर, और वहाँ पर शायद ऐसी कुछ चीज़ें ना हो। तो वो उसी तरह पलट जाती है, लेकिन जब पलटती है तो एक नज़र उस टेबल पर देखती है जहाँ पर 2 लड़कियां बैठी थी। एक अभी तक वहाँ पर सिर्फ 2 लोग थे, तो दोनों ही बातें कर रहे थे। तब वो जाके उस टेबल पर बैठ जाते, उसके टेबल पर पास जाते तो कहते तुम मुझे इस क्लब में क्यों लाए हैं? वैसे ही इस क्लब में लड़कियों के साथ कुछ भी करो, इजाज़त है। क्या बकवास है, ऐसे भी क्लब है यहाँ पे। ऑफकोर्स आजकल तरक्की बहुत हो चुकी है यार, हर चीज़ की एक लिमिटेड चीज़ होती है। हाँ अगर वो लड़की चाहे तो तुम उसे छू सकते हो, वरना नहीं। ये चल ऐसे क्लब में जॉब करने वाली मना करेंगे क्या? कह सकती हो। वैसे एक बात बता, क्या तुम्हें सलमा मिली कहाँ? हाँ मिली, मेरी ज़िंदगी तेरी तरह से तो मिली, जिस तरह तू मुझे तूफ़ान की तरह मिली उस तरह वो भी मुझे मिली। लेकिन हाँ प्यार बहुत करती हूँ उससे, बहुत ज़्यादा। और वो तुमसे, वो भी करती है, बेतहाशा करती है, बस कभी बताती नहीं। तब उनके टेबल पर वो शराब देने आती है तो देखती है कि खूबसूरत सी लड़की, खूबसूरत, उसके चेहरे पर मासूमियत झलक रही है, लेकिन लगता है उसी मासूमियत की वजह से लोगों को उस पर फिदा है और बहुत से लोग उसे अपने टेबल पर बुलाते, लेकिन वो उस टेबल को चुनती है जिस टेबल पर उसकी दोस्त ने कहा है। तो जब वो उसे देखती है तो वो कहती मैम कुछ चाहिए, तो उसकी तरफ एक नज़र देखती है, उसको देखती ही रह जाती है। उसकी दोस्त जो उसके साथ बात कर रही थी कोई सवाल पूछती है, लेकिन जब वो अपनी दोस्त की नज़रिया देखती तो कहती है एक्सक्यूज़ मी, यस आप यहाँ बैठ सकते हैं इनके पास। जी 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 जी, मैंने कहा आप इनके पास बैठ सकती हैं, डोंट वरी बैठ जाइए। हाँ यहीं पर इसी चीज़ें, वेटर जो पसंद आती है आप उसके साथ डिनर मतलब शराब वगैरह वही इंसान इस टेबल पर सर्व करता है। तो हमने आपको ही चुन लिया, आप यहाँ इनके पास बैठ जाइए। क्या ये मेरी गोद में बैठ सकती है? वो उसकी तरफ नज़र लगा के गाड़ के कहती है। तो लड़की घबरा जाती है क्योंकि नहीं नहीं मैं साइड में बैठ सकती हूँ, गोद में नहीं। ओके प्लीज़ सिट, बैठो। तो उसे गिलास देकर उसके साइड में थोड़ा सा गैप करके बैठ जाती। उसकी दोस्त हैरान थी, ये पहली दफ़ा था जब किसी को उसने कहा और उसकी गोद में नहीं बैठा। अगर कोई उसे कहे तो उसे वो
पल याद आता है। एक ऐसा क्लब था अमेरिका का, यूके में एक जब दफ़ा गए थे घूमने के लिए, वहाँ पर तो आप जानते हैं किस तरह के क्लब वगैरह होते हैं। तो वहाँ पर एक ऐसा क्लब था जहाँ पर सारी लड़कियाँ पिकनिक में डांस करती रही थी। तो वहाँ पर एक लड़की थी, डांस कर रही थी, फिर आके इनके टेबल के पास ऐसे ही जैसे यहाँ पर चल रहा था, लेकिन हाँ वहाँ पर बिकनी थी, यहाँ पर बिकनी वगैरह नहीं थी। तो उसको वो पुरानी चीज़ें याद आती हैं, वो फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर एक लड़की आती है। तो सिर्फ इतना कहती है, इंग्लिश में कहती है, मुझे इंग्लिश नहीं आती तो मैं आपको इस तरह से बोल सकती हूँ। उसकी दोस्त यही लफ्ज़ कहती है जो लफ्ज़ उसने कहा था, लेकिन वो लड़की क्या थी, कहते ना पैसे सब कुछ होता है। तो वो लड़की साइड में रहने के बजाय उसके सीधा गोद में आके बैठ जाती है, और गोद में बैठने के बाद उसे किस करना स्टार्ट कर देती है। तब उसकी दोस्त आके यहाँ वहाँ करने लगती, कहती बेशरम, ज़रा इस बात की तो शर्म कर लेती, मैं भी इसके साथ बैठी हूँ। तब उसकी दोस्त उसको थोड़ा सा खुद से पीछे करके कहती है, ये यहाँ यूके है स्वीट हार्ट, यूके में सब आम सी चीज़ होती है। तुम कहो तो यहाँ पर सब कुछ भी तुम्हारी नज़रों के सामने भी हो सकता है। ए हेलो, यहाँ पर केबिन बने, उस केबिन में लेके जा, जो करना है कर। और वो करीबन 3 घंटे बाद उस केबिन से ये दोनों बाहर निकलते हैं। उसकी दोस्त कहती, तुमने इतना क्या किया है जो तुम 3 घंटे के बाद निकली, वही जो करना चाहिए, और उसे पैसे देकर वो वहाँ से निकलती है। तुम्हारी लाइफ में कभी मोहब्बत होगी कि नहीं, है ना, ये लो। अबे ये क्या है, पैसे क्यों दे रही है मुझे इससे मोहब्बत है। जब तक कोई इंसान इसे मेरे हाथ से लेता रहेगा तब तक मुझे इससे मोहब्बत होगी, और जिस दिन कोई इंसान मुझे इन पैसों को मेरे मुंह पे मारेगा ना, मुझे उससे मोहब्बत हो जाएगी। उफ, तो मैं दुआ करूँगी तुम्हारी ज़िंदगी में एक ऐसी इंसान आए जो तुम्हारे हाथों से पैसे लेकर तुम्हारे मुँह पर मार दे। ओके, देखते हैं, ऐसे तो कोई मिलेगी नहीं आजकल महंगाई में, तो ऐसे कुछ है भी नहीं। देखते हैं, और मुझे यकीन है ऐसी लड़की तेरी लाइफ में ज़रूर आएगी। हाँ सोच लो, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो अब सामने की नज़ारा देखती है, वो लड़की उसे ड्रिंक देती है तो उसका हाथ पकड़ती, तो वो एक लड़की जो है उसकी दोस्त उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़की झट से अपना हाथ हटा देती है, और जैसे ही हाथ हटाती तो वो ड्रिंक ले लेती है। तो उसकी दोस्त कहती है, मैं देखती हूँ मेरी गर्लफ्रेंड अब तक वॉशरूम से निकली क्यों नहीं, ऐसा ना हो वॉशरूम में बंद तो नहीं होगी, किसी ने बंद तो नहीं किया होगा। जा, शायद वो अपने चेहरे को मेकअप तल रही होगी, एक्सक्यूज़ मी, थल रही होगी, मतलब मेकअप थोप रही होगी। वैसे भी लड़कियों खूब मेकअप में खूबसूरत ज़्यादा लगती है। वैसे तुम मेकअप नहीं लगाती क्या? तो उसे घूर के देखती, एक्सक्यूज जी, हाँ मेरा मन माइंड ठीक है, तुम्हारे पास। वो बैठ जाती रिलैक्स, तो खामोश थी, वो अपनी दोस्त की तरफ इशारा करके थी, किस जगह पर फंसा दिया मुझे। तो उसकी दोस्त कहती है, रिलैक्स रहे ना, कुछ नहीं करना, ये बहुत बड़ी बिजनेसमैन है। वो आती है तो उसे मोबाइल पे मैसेज करती है, वहीं से, कहाँ फंसा दिया तुमने, ये तो वो एक नंबर की तड़की लग रही है, कहीं ऐसी वैसे कुछ कर न ले मेरे साथ। देखो मेरी बॉस ने कहा ये सबसे बड़ी बिजनेस वूमन है, अगर कोई तुम्हारे साथ बदतमीजी करेगा, अगर तुम्हारी नज़र उसकी नज़र तुम पर पड़ गई है तो सोच लो तुम्हारी सेफ्टी इसी के हाथ में है। इस क्लब में अगर कोई सेफ तुम्हें रख सकता है तो यही है। तो तुम्हें पता है ये यहाँ पर कम ही आती है, लेकिन अब आ गई है तो तुम्हें इसे संभालना है, और मैं लिख के तुम्हें देती हूँ, ये उस टाइप की है बट नहीं भी है। क्या मतलब, तुम्हें पता है ये किस टाइप की है? हाँ अखबारों में इसके बारे में पता था, आज ही अखबार में छाया हुआ था कि ये आज आने वाली है, तो इसलिए मैंने तुम्हें जल्दी आने के लिए कहा था। लेकिन चलो अच्छा, ये भी लेट आ चुकी थी, तो तुम मुझे मरवाने के लिए लाई हो? नहीं यार, मरवाने के लिए नहीं, एक्सक्यूज़ मी। तब वो फिर से आवाज़ आती, हाँ, जी जी जी, तुम्हारे मोबाइल है? हाँ, पैकेज में बैलेंस है? हाँ हाँ है, मैं नंबर नहीं दे सकती, मुझे नंबर चाहिए भी नहीं, बस मुझे कहानी छोड़ने का बहुत शौक़ है। लव स्टोरी कह सकती हो, ऐसी कोई रोमांटिक जिसमें रोमांस सबसे ज़्यादा हो, सबसे ज़्यादा रोमांस हो, वैसी कहानी सुनाओ मुझे। क्या सुनाई नहीं दिया? मैंने कहा। उसे खुद से करीब करके उसके हाथ को पकड़, बाजू को पकड़ के अपने करीब करके कहती है, मैंने तुमसे कहा मुझे एक कहानी सुनाओ जिसमें सबसे ज़्यादा रोमांस हो, जहाँ लफ्ज़ कम, हाथों की भाषा ज़्यादा इस्तेमाल की गई हो। तो आप सेक्स वीडियो देख लीजिए, वहाँ पर तो सब कुछ यही दिखाते हैं। देखने और सुनने में अलग मज़ा होता है, लफ्ज़ों में बोलना और देखने में थोड़ा सा अजीब है। जो मुझे सुनना पसंद है वो तुम मुझे सुनाओ, सुना सको तो सुना दो। तो वो सुनाना स्टार्ट कर देती है, वो मोबाइल को लेती है, कुछ रिसर्च करती है और देखती कि एक बहुत ही हॉट एंड सेक्सी चीज़ आ गई थी, तो वो आंखें बंद करके सुनना स्टार्ट कर देती। वो बोल रही थी, वो सुन रही थी, अपने गिलास को हाथ में लिए ही सुन रही थी।
तब उसकी दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आके कहती ये क्या हो रहा है, ये कौन है। हाँ, फर्स्ट टाइम उसकी आंखों में एक चीज़ देखी मैंने, शायद ये वो लड़की हो। क्या मतलब, जब उसने खुद से उसे कहा, वो सारी चीज़ें अपनी गर्लफ्रेंड को बताती है जो उसने कहा था। ओके, तो उस लड़की ने साइड में बैठने का सोचा। बिल्कुल। वैसे तुम्हारी तड़की दोस्त भी आने वाले हैं ना। प्लीज़ यार, मेरा इकलौता तो दोस्त है, वो एक नंबर का कमीना है, तुम्हें पता है ना। ऐसी लड़कियाँ देख कर वो ज़्यादा ही लाल टपकती है उसके मुंह से। अब क्या कर सकते हैं, बुलाया तो मैंने ही, बर्दाश्त कर लो थोड़ी देर के लिए। देखो ऐसा वैसा हो, कुछ भी हो, अगर इसने गुस्सा किया मुझे मत बोलना, ठीक है। हाँ, देखते क्या होता है। तब वो लोग आके अपनी जगह पर बैठते, तो उन दोनों को देखकर वो खामोश हो जाती है। जो आंखें बंद करके एक बेटी थी, क्या हुआ, वो आंखें खोल के फिर उसकी तरफ देखती वो। हाँ, तो क्या हुआ ये भी सुनेंगे। अगर तुम्हें इन्हें नहीं सुनाना तो मेरे करीब आओ, मेरे कान में ये स्टोरी सुना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सुना, बहुत रोमांटिक है। वो लड़की जो सुना रही थी उसके तो पसीने छूट गए थे ये स्टोरी सुनाते सुनाते, क्योंकि कई ज़्यादा तो इस स्टोरी में किस इतने थे, तो कह सकते हैं ना सुनने वाले की भी फीलिंग जग जाए। लेकिन वो इस लड़की खुद पर कंट्रोल वाली थी। लेकिन उसकी दोस्त कहती मम्मी मुझे इतना ही स्टोरी आता है, इसने ही लिखा है। अच्छा दिखाओ मुझे। और उसके हाथ से मोबाइल लेती है तो देखती कि वहाँ पर कुछ ऐसी डीप चीज़ें लिखी थी। तो वो एक चेहरे पर एक स्माइल पास करके कहती इसको हम एक दिन अपने रूम में सुनेंगे तुम्हारे सामने। तुम रूम में आना पसंद करोगी मेरे? मैं रूम में नहीं जाती, लेकिन यहाँ पर तो केबिन बने हुए हैं, वहाँ देखो वो लड़का उस लड़की को लेके जा रहा है। सारी लड़कियाँ एक जैसी नहीं होती। अच्छा ये बात है। और कुछ कहकर पैसे निकालने वाला तो उसकी दोस्त हाथ पकड़ के कहती फिलहाल नहीं, ऐसे मोमेंट को बर्बाद मत कर। मोमेंट कैसी मोमेंट, जो तू कर रही है वो मत कर। उसे डर था, तो उस निर्मला की तरफ देख कर कहती तुझे क्या डर है, जो मेरी बात सच हो गई तो तुम थोड़ी सी निराश हो जाओगी। हाँ शायद डर है, हर इंसान को डर होता है, ऐसा नहीं कि मुझे डर नहीं है, मुझे डर है अगर तुमने वो किया जो मैं नहीं चाहती, और अगर इसने वो चीज़ ले भी लिया तो मेरा दिल दुखेगा। पता नहीं क्यों मुझे ये लड़की पसंद आई। और कुछ अलग ज़ुबान में एक दूसरे से बात कर रहे थे, तो लड़की और उसकी गर्लफ्रेंड हैरान से उसकी तरफ देख रहे थे कि किस ज़ुबान में बात कर रहे हैं। यानी कहते हैं ना कुछ भाषा ऐसी होती जो एक दूसरे को समझ में ना आए, दूसरों को समझ में ना आए, लेकिन दो बेस्ट फ्रेंड होते हैं ना दोस्त ऐसे जो कोड वर्ल्ड एक अपना बनाते हैं, तो उसी भाषा में एक दूसरे से बात कर रहे थे। तो क्या हुआ, अगर इसने पैसे ले लिया तो अच्छी बात है ना, मेरी रात नंगीन हो जाएगी। देख प्लीज़ इस दफ़ा मेरी सुन ले, आई प्रॉमिस, फिर इसके बाद मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, लेकिन जब तक तू इस लड़की से मिलती रहेगी तब तक ये हरकत मत कर, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो कहती है ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी। और फिर से अपना हाथ निकाल देती जेब से, क्योंकि उसने भी एक सूट पहना था, और कहते हैं ना लेडीज सूट होती है वो इसी तरह की, तो वो हाथ निकाल देती, बैठ जाती है। तो फिर आंखें बंद कर लेती, कहती ठीक है इस स्टोरी को छोड़ो, जिस दिन हम अपने रूम में होंगे इस दिन तुम्हें मैं इस स्टोरी को सुनाने के लिए कहूँगी। वो लड़की उसे घूर के देखती है, इसका क्या मतलब है कि तुम इस स्टोरी को फिर से मुझसे सुनोगी। तो स्टोरी को कट करके एक रोमांटिक स्टोरी सुनाना स्टार्ट कर देती है। रोमांटिक बहुत नॉर्मल रोमांटिक, एक लड़की एक लड़के की, तो उससे कहती है तुम्हारे पास ऐसी स्टोरी नहीं है जहाँ पर एक लड़की से प्यार करती हो। तब घूर के देखती है, मैं ऐसी स्टोरी मोबाइल में नहीं लाती। ओ तो तुम्हें फोबिया है, वर्ड क्या है? कुछ नहीं, सुनाती जाओ। सुनना पसंद नहीं है, बंद कर दो इस स्टोरी को, आई हेट हर। ओके अब बस बैठी रहो। अब क्या, बैठी रहो। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक लड़का आता है जो शराब में पूरी तरह से टल्ली कह सकते हो, पूरी तरह से टल लेता है। तो आते ही कहता है ए मुझे और ड्रिंक दो। तो वो लड़की को उस जगह से उठती है, क्योंकि उस टेबल पर अब वही वेटिंग कर रही है, तो वो उठती है, शराब देती है। शराब की बजाय वो उस लड़की को लेकर अपने गोद में बिठाता है और उसे किस करना स्टार्ट, जैसे ना टच करने की कोशिश, किस करने की कोशिश करता है। वो लड़की खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, सर मैं ये काम नहीं करती, आई नो मैं ये काम नहीं करती, आप किसी और को बुला लीजिए प्लीज़ सर। वो कह रही थी, लेकिन वो लड़का कहता है तो पैसे की भुखिया है, जितना चाहिए उतना मुझसे ले ले, अपन तुझे पैसा देने के लिए तैयार है। बस कौन से कमरा है जहाँ से सब कुछ ज़्यादा अच्छी तरह से मैं कर सकूँ तेरे साथ, बता यहाँ से कौन सा कमरा है। तो कहती है प्लीज़ सर मुझे छोड़िए, मैं इन चीज़ों के लिए नहीं हूँ, आप चाहे किसी और को बुलाइए। तो वहाँ पर मैनेजर और उसकी दोस्त कहती, मैनेजर के पास जाके कहती मैम कुछ कीजिए प्लीज़,
तो वो आगे बढ़ने लगती, तब वो लड़की, वो उसके हाथ में ड्रिंक थी, वो उठ के कहती है, सुना नहीं, ओए सुना नहीं, इसने तुझसे क्या कहा? ए देख, तू इसकी दोस्त है और मैं इसका दोस्त हूँ, तो मैं जो करूँगा मुझे करने दे, तुझे क्या प्रॉब्लम है? और वैसे भी मैं तेरे से नहीं डरता, जा तुझे जो करना है कर ले। मैंने कहा छोड़ दो इसे, ऐसे ना हो तुम्हारी तोबड़े को मैं इस कदर बिगाड़ दूँ ना, कोई लड़की तुम्हें देख कर ही डर जाए, रात तो दूर की बात। अच्छा अगर मैं इसे ना छोड़ूँ तो अब तो तुम्हारे सामने मैं इसे किस करके दिखाऊंगा। सोच लो, अगर तुमने मेरे सामने से एक भी टच किया ना, जिस तरह तुमने इसके हाथ पकड़े, आई प्रॉमिस तुम अपने हाथ, चेहरे, पैरों पर सही सलामत किसी दूसरे को दिखाई नहीं दोगे। करके देखो। जब वो उसकी आंखों में देखता है तो डर जाता है, तो उसकी दोस्त कहता है, सलवा कहती है, छोड़ दो इसे। अरे यार, तुम्हारी दोस्त की, तुम्हारी गर्लफ्रेंड की दोस्त को क्या है, अगर उसके साथ नहीं तो मेरे साथ। और शायद से लड़कियों में इंटरेस्ट ना हो, मर्दों की वो मर्दानगी में होगा जो लड़कियों में नहीं। हाँ, तुम लड़कों को बस एक ही चीज़ सोचती है, अपनी मर्दानगी। तुम्हें नहीं लगता तुम लोगों की मर्दानगी एक ही जगह पर अटक जाती है? तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो, बेइज्जती की शुरुआत ही तुमने की है, तो ख़त्म तो मैं ही करूँगा ना। अब तुम बताओ, तुम इस लड़की को छोड़ोगे या फिर मैं तुम्हारे साथ वो करूँ जो मैं करना नहीं चाहती? इसके बदले चाहे तो मेरे दोस्त की दोस्ती दो, अगर ना छोड़ो तो अपना एक गिलास लेकर दूसरे गिलास में सिर्फ इतना करती है, एक चुटकी बजाती है, उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं। एक चुटकी से वहाँ पर 3-4 गार्ड एक साथ आ जाते हैं, उसके साइड में खड़े हो जाते हैं। अगर अब भी तुम्हें शौक है इसके हाथ को कस के पकड़ने का, तो 5 मिनट तक, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट तक इसको कस के पकड़ो और मेरी आंखों में आंखें डाल के देखो, बस। इससे कुछ नहीं करूँगी ज़्यादा। और ये जो लोग हैं ना, तुम लोग पीछे जाओ। इन 5 मिनट में अगर इसने अपनी हरकत इसी तरह जारी रखी ना, वादा कर दिया मैं खुद से इस लड़की को तुम्हारे लिए होटल रूम बुक करके तुम्हें इस लड़की को तुम्हारे पास पहुंचा दूंगी। सिर्फ 5 मिनट तक मेरी आंखों में आंखें डाल के देखो, बस, इससे ज़्यादा कुछ मत करो। और जब उसकी आंखों में देखता है, 5 मिनट तो क्या, 2 सेकंड में उसकी हाथ की पकड़ ढीली हो जाती है, तो उसके चेहरे पर एक तीखी सी स्माइल आती है, ऐसे जैसे कह रही हो मुझसे पंगा लेने की ज़रूरत नहीं। तो उसे लड़की को कह दिया, हट जाओ यहाँ से, आके अपनी जगह पर बैठो और मुझे स्टोरी सुनो जो मुझे सुननी थी। तब उसकी आंखों का एक्सप्रेशन चेंज हो गया था। तो सलवा कहती, ये क्या दिखा रही थी इसकी आंखों में? जो तुम नहीं देख सकती ना। जिस दिन उसने तुम्हें कहा ना कि तुम मेरी आंखों में आंखें डाल के देखो, तुम्हें इसके रंगों की कौन सी रंग नजर है मुझे नहीं पता भाई। अब इसने तुम्हारी दोस्त को कौन सा रंग दिखाया, ये उसकी बात, मतलब मेरा नहीं। ओके, मुझे डर लग रहा है इससे। तुम डरो मत स्वीट हार्ट, तुम मेरी जान हो, मेरे दिल की धड़कन हो, और तुम्हें कुछ करेगी नहीं, आई प्रॉमिस। तो लड़का कहता है, देख लूँगा तुम्हें शौक से। यहाँ पर मैं कितने दिन हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, तुम मुझे शौक से देख सकते हो। चाहो तो मेरी तस्वीर लेकर अपने मोबाइल में रख सकते हो, कुछ और कर सकते हो, बट करो शौक से। यहाँ से निकलूँगी, अकेले निकलूँगी, गार्ड मेरे साथ नहीं होंगे। चाहो तो मुझे मार दो, मेरे ऊपर हमला करवा दो, मुझे शूट करवा दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बस शौक से करना। मुझे देखने की औकात नहीं है तेरी बच्चे, जा यहाँ से। वो फिर से अपनी जगह पर बैठती है।